हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो जो छूटा था उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक हम दो टॉपिक पढ़ चुके थे, उसका चर्चा में क्यों था और परिचय। आज तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक ये है कि योगदान और भूमिका। इन्होंने क्या योगदान दिया भारत के लिए और क्या भूमिका निभाई थी, उसी के बारे में आज लेकर के आया हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। याद रखना, यानी भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही भारत का संविधान लिखा था और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कौन सा है, तो लिखित विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला पॉइंट क्या है, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या, भारतीय संविधान के प्रारूप में समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भारतीय संविधान के तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट क्या है, 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने थे। याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सबसे पहले ये कानून मंत्री बना था और न्याय मंत्री बना था। अगला पॉइंट क्या है कि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जरिए एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद समानता और बंधुत्व के जरिए एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया। अगला पॉइंट क्या है, हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर इन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने जब हिंदू कोड को जब मतभेद हो रहा था, छुआछूत हो रहा था, उस समय 1951 में कैबिनेट से क्या कर दिया, इस्तीफा दिया था। अगला पॉइंट है, इन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और अस्पृश्यता के विरोध मुख्य विचार रखे। तो यही इसका पॉइंट है कि 1930 और 1932 लंदन में आयोजित जो हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन, क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें ये भाग लिया था और उसके विरोध में एक विचार रखा था। यही है योगदान और भूमिका। अगला पॉइंट क्या है कि वर्ष 1932 में उन्होंने पूरा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक पंचायत के लिए विचार को त्याग दिया गया। जब अलग 1932 में क्या हुआ था कि उन्होंने एक पैक्ट हस्ताक्षर किया और उस समय की बात कि वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल एक विचार रखा गया था। अगला पॉइंट क्या है, इसके अलावा उन्होंने कई अहम प्रावधान पेश करने में योगदान दिया, जिससे में हो गया काम के घंटों को कम कर प्रति सप्ताह 48 घंटे करना। अगला पॉइंट है, कोयला खदानों में भूमिगत काम के लिए महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटाना। अगला पॉइंट क्या है, ओवर टाइम, सवैतनिक अवकाश, 5वां न्यूनतम मजदूरी। ये बोला उन्होंने अलग अलग एक प्रावधान किया कि 48 घंटे प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करना। अगला है, कोयला खदानों में भूमिगत महिलाओं को अगर प्रतिबंध कर दिया गया उसको हटाना कि हर व्यक्ति काम कर सकता है। इसका ओवर टाइम, संवैधानिक अवकाश, न्यूनतम मजदूरी। अगला पॉइंट क्या है कि उन्होंने लैंगिक और मातृत्व लाभ से इतर समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्थापित करने में भी मदद की थी। तो ये सारा था इसका योगदान और भूमिका। अगला पॉइंट क्या है, उसका एन महत्वपूर्ण तथ्य, यानी उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसके बारे में अगला पॉइंट अगला पॉइंट क्या है कि 1927 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, आउटकास्टम वेलफेयर एसोसिएशन
की स्थापना की थी, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए समर्पित थी। यानी 1923 में इन्होंने एक स्थापना किया था, उसका नाम है आउटकास्टों वेलफेयर एसोसिएशन, जो किसके बीच दलितों के शिक्षा और संस्कृति के बीच के प्रसार और प्रचार में समर्पित किए थे। अगला पॉइंट है 1930 के काला राम मंदिर आंदोलन में अम्बेडकर ने काला राम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि अछूतों को इस मंदिर में परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या हुआ था, जब 1930 में काला राम मंदिर है, वहाँ अछूतों को यानी पिछले वर्गों को वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, जिसके कारण सभी लोग उस मंदिर में अंदर घुसने से असमर्थ थे। इसीलिए इसी विरोध में बाहर मंदिर के बाहर में इन्होंने 1930 में विरोध किया था। अगला पॉइंट क्या है, 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कब? 1936 में। याद रखिएगा, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कब? 1923 में। ये पॉइंट याद रखना। अगला है 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की। ये भी स्थापना किया था कि इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्टम फेडरेशन 1942 में किया था। अगला पॉइंट है इनके महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या क्या है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरा है द अनटचेबल्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, हु वर द शूद्रा। अगला है कास्ट इन इंडिया। अगला है बुद्ध एंड हिंज धमा, ये पूरा है बुद्ध एंड हिंज धमा। अगला है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। याद रखिएगा, इसका महत्वपूर्ण कृतियाँ इन्होंने लिखी थे। ये पूरा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, हु वर द शूद्रा, कास्ट इन इंडिया, बुद्ध एंड हिंज धमा, एंड लास्ट है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा कि निम्नलिखित में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कृतियाँ कौन से, तो याद रखिएगा इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो मार देना। ठीक है, इसके अगला इसका पॉइंट देखता हूँ। अगला पॉइंट है प्रमुख पत्रिकाएं में शामिल है मुकनायक, बहिष्कृत, भारत, समता और जनता। अगला पॉइंट 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया है। कब? 14 अप्रैल से 1990 से 14 अप्रैल 1991, यानी एक साल तक इसका अवधि को बाबा साहेब में सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला है ये थोड़ा सुविचार है, इसको बोलते हैं सुविचार। क्या बोला इसमें कि हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का, ये शीर्षक का नहीं ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ये सुविचार है। इसके अगर हौसला ना रहता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो आज हम लोग कानून के बारे में नहीं जान पाते। उन्होंने ही संविधान लिखा था भारत के लिए, तो हर व्यक्ति इससे पढ़ करके सम्मानित किया जाता है। और यहाँ और अछूतों जो छुआछूत चल रहा था उसे हटा दिया था इन्होंने ही। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो लाभ पाने के लिए और आगे वेट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।